में चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में टॉपिक है स्प्रिंग से रिलेटेड। इसमें जानेंगे स्प्रिंग क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्प्रिंग के बारे में। हाँ, स्प्रिंग इज डिफाइंड एज एन इलास्टिक बॉडी whose function is to distort when loaded and to recover its original shape when the load is removed। स्प्रिंग को डिफाइन किया जा सकता है जिसका स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी होती है जिसमें अगर हम कोई भी लोड को अप्लाई करते हैं तो उसका डिस्टॉर्ट होता है और उसको जब रिमूव करते हैं लोड को तो जो कहते हैं ओरिजिनल शेप में आ जाता है, उसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देखोगे ये स्प्रिंग होता है। इसमें अगर हम इस हुक से अगर टेंशन लगाएं और इस हुक से अगर टेंशन लगाएं इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएगा, उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें अगर इसको रिमूव कर देते हैं, अगर इसमें से हम लोड को हटा देते हैं तो ये जो तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है, a spring is defined as an elastic body whose function is to distort when loaded and to recover its original shape when the load is removed। ये इसका डायग्राम है स्प्रिंग का। अब इसमें आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ स्प्रिंग कौन कौन से होते हैं। तो द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ स्प्रिंग्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट होता है टू कॉजन, एब्जॉर्ब और कंट्रोल एनर्जी due to either shock or vibration as in car spring, railway buffers, aircraft landing gears, shock absorber and vibration damper। पहला होता है क्यूजन, एब्जॉर्ब या कंट्रोल एनर्जी ड्यू टू अदर शॉक और वाइब्रेशन से रिलेटेड। इसके अंतर्गत आता है कार स्प्रिंग्स, रेलवे बफर्स, एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर्स, शॉक एब्जॉर्बर एंड वाइब्रेशन डैम्पर। ये होता है एब्जॉर्ब या कंट्रोल एनर्जी ड्यू टू आइदर शॉक और वाइब्रेशन से रिलेटेड। सेकंड है इसमें टू अप्लाई फोर्स एज एन ब्रेक्स, क्लचेस एंड स्प्रिंग लोडेड बाल्व्स। एक अप्लाई फोर्स के अकॉर्डिंग होता है स्प्रिंग जिसके अंतर्गत आता है ब्रेक्स, क्लचेस एंड स्प्रिंग लोडेड बाल्व। थर्ड होता है इसमें द कंट्रोल मोशन, to control motion by maintaining contact between two elements as in cams and follower। एक कंट्रोल मोशन होता है जिसमें मोशन को कंट्रोल किया जाता है, उसके आधार पर दो एलिमेंट आते हैं, एक आता है कैम्स एंड फॉलोवर। फिर होता है टू मेजर फोर्स एज एन स्प्रिंग बैलेंस एंड इंजन इंडिकेटर। मेजर फोर्स के आधार पर होता है स्प्रिंग बैलेंस एंड इंजन इंडिकेटर। फिर होता है टू स्टोर एनर्जी एज इन वॉचेस एंड टॉयज एड्स। तो जिसमें जो स्टोर एनर्जी के आधार पर होता है उसके आधार पर होता है वॉचेस और टॉयज पे जो स्प्रिंग होते हैं वो यूज होते हैं। इसमें बताया गया आपको एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं स्प्रिंग के। पहला होता है टू कॉजन, एब्जॉर्ब और कंट्रोल एनर्जी ड्यू टू आइदर शॉक और वाइब्रेशन एज इन कार स्प्रिंग, रेलवे बफर्स, एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर्स, शॉक एब्जॉर्बर एंड वाइब्रेशन डैम्पर। दूसरा होता है टू अप्लाई फोर्सेज एज एन ब्रेक्स, क्लचेस एंड स्प्रिंग लोडेड बाल्व्स। थर्ड होता है टू कंट्रोल मोशन बाय मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स एज इन कैम्स एंड फॉलोवर। फिर होता है टू मेजर फोर्सेज, इसके आधार पर होता है स्प्रिंग बैलेंस एंड इंजन इंडिकेटर। टू स्टोर एनर्जी, इसके आधार पर होता है वॉचेस एंड टॉयज, ये इसमें स्टोर एनर्जी के आधार पर होता है। फिर इसमें आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं। स्प्रिंग के मेनली 4 क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि आपको दिख रहा है, हेलिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, टॉर्जन स्प्रिंग और कॉनिकल स्प्रिंग। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्लासिफिकेशन बताना है तो स्प्रिंग के 4 टाइप होते हैं, हेलिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, टॉर्जन स्प्रिंग और कॉनिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा होता है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। और लीफ स्प्रिंग का एक भाग होता है कौन सा, डिस्क स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये होते क्लासिफिकेशंस ऑफ स्प्रिंग के बारे में। तो स्प्रिंग के जो होते हैं वो कितने 4 भाग होते हैं, हेलिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, टॉर्जन स्प्रिंग एंड कॉनिकल स्प्रिंग। और हेलिकल स्प्रिंग के 2 भाग होते हैं, कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग एंड टॉर्जनल हेलिकल स्प्रिंग। और लीफ स्प्रिंग का एक भाग होता है कौन सा, डिस्क स्प्रिंग। अब हम इसमें पढ़ते हैं स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी।
स्प्रिंग के कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देखोगे, इसमें स्प्रिंग का डायग्राम दिया है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर आएंगे। इसमें आएंगे, एक आएगा फ्री लेंथ, ये जो होता है स्प्रिंग में कोई भी लोड अप्लाई ना हो तो इसकी जो स्प्रिंग की लंबाई होती है फ्री लेंथ होती है, तो वो एल एफ से डिनोटेड करते हैं फ्री लेंथ। इसका जो यहाँ से इसके बीच का जो होता है ये मेन डायमीटर होता है, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। आप देख रहे होगे इसमें मेंशन किया हुआ है। और जो ये होता है ये वायर का डायमीटर होता है, जो कि इस दोनों वायर के बीच का डायमीटर होता है, वायर का डायमीटर स्मॉल डी होता है। दो कॉइल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, पिच होता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और इसके बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल कॉइल एंगल कहलाता है अल्फ़ा। तो ये इसके कौन से होते स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी होते हैं। अगर हेलिकल स्प्रिंग में ये वाला लें, इसमें अगर देखें तो ये मेन डायमीटर होता है, फ्री लेंथ होता है, कॉइल एंगल होता है अल्फ़ा, ये पिच होता है, और ये होता है वायर डायमीटर डी होता है। फिर आता है टॉर्जनल टेंशन हेलिकल स्प्रिंग होता है, इस टाइप से होता है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसका ये होता है इसके वायर डायमीटर, ये इनसाइड डायमीटर, और यहाँ पर लेंथ ऑफ बॉडी, ये फ्री लेंथ होता है स्प्रिंग का, और ये इसके बीच में गैप होता है, और ये हुक लेंथ होता है, और ये लूप लेंथ होती है। एक साइड लूप लेंथ और एक साइड होती है हुक लेंथ। नेक्स्ट है, इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होता है, ये आउटसाइड डायमीटर होता है और ये मेन डायमीटर होता है। फिर इस टाइप से भी स्प्रिंग होता है, जैसा कि आप ये देख रहे होगे। इसमें क्या है, डी जो होता है इसका मेन डायमीटर होता है, पी इसमें पिच होता है, और स्मॉल डी होता है वायर का डायमीटर, और फ्री लेंथ होती है यहाँ पर। ये होता है इसके बीच में। अगर इसको कंप्रेस किया जाए, लोड लगाया जाए डब्लू, तो इसमें क्या हो जाता है, ये कंप्रेस्ड लेंथ हो जाती है, लेंथ इसकी कंप्रेस्ड हो जाती है, और इसमें क्या होता है, इसके बीच में डिफ्लेक्शन आता है डेल। इसके बाद अगर दोनों साइड से अगर हम इसमें लोड लगाते हैं, ये और ये लोड अप्लाई करते हैं, तो इसमें हम कंप्रेस्ड सॉलिड कहलाता है। ये इसके टर्मिनोलॉजी आप स्प्रिंग हो देते हैं, कौन कौन से टर्म आते हैं स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में ये जानते हैं।